नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इट्स एन क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ पर ये जो भी हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को ऑलरेडी मार्च 2022 की एग्ज़ाम में एमकॉम की ही एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आज हम यही लोग सॉल्व करने वाले, यही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, सबसे पहली चीज़ हमको क्या चीज़ फाइंड करने के लिए कहा गया है, पहले वो हम लोग देखते हैं। हमको यहाँ पे ढूंढना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब कि एवरेज कलेक्शन पीरियड इसका कितना होगा, वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़, एवरेज कलेक्शन पीरियड का कोई इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा छोटा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहली चीज़ हमारे डेटर्स जितने भी होंगे वो, अब डेटर्स भी है, कौन से डेटर्स है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर होता है हमेशा क्लोजिंग वाले डेटर्स, वो आते हैं यहाँ पे। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा बिल्स रिसीवेबल होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इसको पूरे को क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, यहाँ पर क्रेडिट सेल्स से मुझे इसको डिवाइड कर देना है। और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, मतलब कि अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 365, या तो फिर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ डेज, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ और डेज दिए हुए होंगे उसके बेस पे। अब यहाँ पर ये जो है ये छोटा सा एक फार्मूला है। इस फार्मूला को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ढूंढने का मतलब क्या है, सबसे पहली चीज़ तो वो समझते हैं हम लोग यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें दे के रखी है, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं दी हुई है, और क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो उतनी ही चीज़ हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। एडिशनली हम कुछ भी चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या ढूंढना है, हमारा क्रेडिट सेल्स जो ईजी है वो हम लोग सबसे पहले ढूंढ देंगे यहाँ पर हमारा क्रेडिट सेल्स। तो हमारे क्रेडिट सेल्स को ढूंढने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जो भी हमारा टोटल सेल्स होता है उसमें से हमको यहाँ पर कैश सेल्स को क्या करना होता है, माइनस कर देना होता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन के अंदर चेक करते हैं कि हमारे को यहाँ पर टोटल सेल्स कितना दे के रखा है। तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है टोटल सेल्स इक्वल्स टू 8 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 लाख रुपीज़ माइनस कैश सेल्स। तो लास्ट से थर्ड मुझे यहाँ पर कैश सेल्स दे के रखा है 2,16,000 का, जो है वो मेरा यहाँ पर क्या है, कैश सेल्स है। तो चलो यहाँ पर मैंने 2,16,000 रुपीज़ का मैंने क्या करा, यहाँ पर मेरा कैश सेल्स भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो भी मैंने कैश सेल्स लिखा है, अब इसके बाद इसको क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 5,84,000 रुपीज़ का मुझे यहाँ पर क्या है आंसर मिल जाएगा इसके अंदर। अब ये जो भी मुझे आंसर यहाँ पर मिला है, इसके बेस पे से ही मुझे क्या करना है, आगे की सारी वर्किंग्स को सॉल्व करते जाना है। चलो क्रेडिट सेल्स मिल गया। अब बारी आती है हमारे बिल्स रिसीवेबल की, वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये हो गया। अब बारी आती है हमारे यहाँ पे डेटर्स क्लोजिंग के, मतलब क्लोजिंग डेटर्स यहाँ पर हम लोगों को ढूंढने। क्लोजिंग डेटर्स इस सम के अंदर ढूंढना मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? बिकॉज कि क्लोजिंग डेटर्स अगर आप लोगों ने ढूंढ दिए तो आपका ये पूरा सम जो है वो आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस देखने हैं जिसके अंदर और भी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें ढूंढनी है, कैसे फाइंड आउट करना है क्या चीज़ें है, तो आप लोग एप्लीकेशन के अंदर जाके उसको डाउनलोड करके वहाँ पे उसको आप चेक कर सकते हो।